नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है JPY गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है संस्कृत विषय में 100% अंक लाना हो तो इस वीडियो को अभी देखें। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बराबर 100, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में हल करना है, जिसमें आपको 50 अंक मिलेंगे। और सब्जेक्टिव का जो भी खंड होते हैं उनमें से अगर आप सभी प्रश्नों को बनाएंगे जो ज़रूरी है, जो मांग रहा है, तो आपको वहाँ से भी 50 अंक मिलेंगे, यानी 50-50 100 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सीरीज नंबर 1, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही JPY गोल्डन स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का निशान दबाएं आने वाली वीडियोस के लिए। दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ हिंदी से और कुछ संस्कृत से क्वेश्चन निर्मित हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न जो है हिंदी में पूछा गया है लेकिन संस्कृत विषय से है। कर्मवीर कौन था? ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, बी दुर्योधन, सी अर्जुन और डी वीरेश्वर। तो संस्कृत की किताब पढ़ेंगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कन्फर्म होंगे। यदि आप किताब नहीं पढ़े हैं तो हम आपको आंसर बताते हैं। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। फिलहाल चलिए डायरेक्ट आंसर जानते हैं। कर्मवीर कौन था? वो राम प्रवेश राम था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर राम प्रवेश राम को ही कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? ऑप्शन ए मूर्ख, बी उद्योगी पुरुष, सी लोभी, डी क्रोधी। तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर 3, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह भी संस्कृत बुक से है। ऑप्शन ए है हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी नीति शतक और डी नीति श्लोका। तो व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 4, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए दयाशंकर, बी मूल शंकर, सी गौरी शंकर और डी प्रमोद शंकर। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर कितना है? 5, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत माध्यम से हुई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 6, जो कि संस्कृत व्याकरण से है, मित्र जोर तल का यानी मित्र धन तल का निष्पन्न रूप है। इसमें तल से लौ हट के आ जुटेगा तो मित्र में मित्रता हो जाएगा। फिलहाल ऑप्शन जो है मित्रतला, मित्रता, मित्रतलता और मैत्रेयी। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रता, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो है तल प्रत्यय लगा हुआ है। तल प्रत्यय में क्या होता है? लो हट करके ता हो जाता है, तो मित्र से मित्रता। अब इसी प्रकार रहेगा शत्रुज और तल से क्या होगा? शत्रुता। अगला प्रश्न 7वां, त्रयः डैश डैश चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ऑप्शन नंबर ए मृगवह, बी मृगानी, सी मृगा और डी मृग। तो त्रयः चरंती है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये चरंती है, यानी कि बहुवचन इसमें आने वाला है। अंती जो है बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसीलिए इसमें त्रयः मृगा होगा, बहुवचन। त्रयः मृगाः चरंती, ठीक है, बहुवचन लगेगा, बहुवचन इसमें मृगा होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 8, यह भी व्याकरण से है। सुरुज और तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? सुरुज और तुमुन, तुमुन प्रत्यय है,
ऑप्शन ए श्रुतम, बी श्रोतुम, सी श्रुति और डी श्रुत। तो श्रु जोड़ तुमुन से क्या बनेगा? श्रोतुम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रश्न नंबर 9, विरुद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए विरुद्ध जोड़ कत, बी विरुद्ध जोड़ तुम, सी विरुद्ध जोड़ तल और डी इनमें से कोई नहीं। तो विरुद्ध का प्रकृति प्रत्यय होगा विरुद्ध जोड़ कत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 10, शताब्दी कैसा समास है? इसमें आप देख रहे हैं शताब्दी का मतलब क्या होता है, यानी कि 100 से इसका मतलब होता है, यानी संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक को द्विगु समास कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन देखिए, ए है द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी है बहुव्रीहि। तो शताब्दी संख्यावाचक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि संख्या का बोध है, इसलिए होगा द्विगु समास। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वो क्या है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। इसी प्रकार रहेगा पंचवटी क्या है, कौन सा समास है? तो वो भी होगा द्विगु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गृहात बहिः उद्यानम अस्ति। यहाँ जो अंडरलाइन है गृहात, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ऑप्शन ए प्रथमा, बी पंचमी, सी द्वितीया और डी सप्तमी। आपको बता दूं, शब्दरूप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे, वहाँ से आप समझ जाएंगे कि गृहात में कौन विभक्ति है। देखिए, जब कोई भी शब्दरूप है उसमें अगर आ और तो आता है तो वो पंचमी विभक्ति होती है, यानी गृहात है तो पंचमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देव से होगा देवात, ठीक है। इसी प्रकार गृह से बना है गृहात, यानी कि आ तो है तो पंचमी। प्रश्न नंबर 12, अलम मतलब मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए पंचमी, बी तृतीया, सी षष्ठी और डी सप्तमी। तो अलम मत करो के अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में परि उपसर्ग है? ऑप्शन ए परिहार, बी प्रहार, सी पराहार और डी प्रतिकार। तो परि देखिए यहाँ पर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए परिहार में परि उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 14, प्रतिआशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या है? वैसा शब्दांश जो शब्द के किस में लगते हैं? अंत में लगते हैं कि शुरू में लगते हैं? अंत में लगते हैं। प्रतिआशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। यानी कि उपसर्ग जो है शुरू में लगते हैं, अंत में नहीं, शुरू में। प्रतिआशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है जो शब्दांश शब्द के शुरू में लगते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए पर, बी प्रत्या, सी प्रति और डी आशा। तो इसमें जो है उपसर्ग प्रति होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उपसर्ग जो शुरू में आता है तो प्रतिआशा में प्रति जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ऑप्शन ए भव, बी भवन्तु, सी भवतु और डी भवत। तो भू धातु से लोट लकार आप बना लें। लोट लकार का सूत्र या फिर फॉर्मूला क्या है? तू ताम अंतु अ तम त। तो तू ताम अंतु ये क्या है? ये प्रथम पुरुष है, ठीक है। और अ तम त ये क्या है? मध्यम पुरुष। तो ध्यान देंगे तो भवतु, भवताम भवन्तु, भव। तो भव जो शुरू हुआ मध्यम पुरुष से शुरू हो रहा है, इसलिए भव क्या होगा? ये हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। भव मध्यम पुरुष है, क्योंकि भव में जो है, जैसे भव लिखते हैं भव व भव, तो इस व में जो है अ छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि तू ताम अंतु अ तम त, इसी व में जो है अ छुपा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
दोस्तों अब लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, अलिखत किस लकार का रूप है? ऑप्शन ए लट, बी लंग, सी विधिलिंग और डी लोट। तो अ से अगर कोई भी धातु स्टार्ट हो रही है तो हम आपको बता दें तो उसका ट्रिक याद रखना है, वो लंग लकार होता है। अब उसी प्रकार होगा अपठत, अ से शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर भी आपको लंग लकार ही मारना है। ठीक है, तो अलिखत के लिए लंग लकार होगा। प्रश्न नंबर 17, पचेत किस धातु का रूप है? पचेत, पच जोड़ एत, पचेत। जैसे कि यहाँ पर ए है पच, बी पाँच, सी पंचे और डी पची। तो पचेत जो है पच से बना है, यानी कि पच धातु से बना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है आपका? अकुर्बन में कौन सी धातु है? ऑप्शन ए अकड़ी, बी क्री, सी अकर और डी क्या है? यहाँ पर अक है। तो क्री धातु से बना है और अ से जो ये शुरू है तो आपको पता होगा कि यह क्री से ही धातु रूप चला है, तो इसका होगा क्री। अकुर्बन में क्री धातु है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, मतिसु में कौन सी विभक्ति है? सु आ रहा है। ऑप्शन ए पंचमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी और डी चतुर्थी। तो सु वाले जो होता है वो सप्तमी होता है, याद रखेंगे दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार होगा देवेशु, फिर भी सप्तमी, मतिसु तो सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी, सु वाले को सप्तमी मारना है। प्रश्न नंबर 20, भवतः किस शब्द का रूप है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन ए है भू, बी है भव, सी है भवत और डी है भवती। तो भू से यह बना है तो होगा ऑप्शन नंबर ए, भू से भवतः, है ना, होता है। तो भवतः किस शब्द का रूप है? वो भू का। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन 21 है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भूटान, सी भारत और डी बांग्लादेश। तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत हो जाएगा। 22वां, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की सुंदरता में, शोभा में। ऑप्शन ए ईश्वर, बी दैत्य, सी आलसी, डी क्रोधी। तो ईश्वर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 23, सेशव संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो सेशव संस्कार 6 हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो आपका है, ऑप्शन नंबर ए है संस्कारों से, बी वैर भावना से, सी अशांति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, कैरेक्टर का निर्माण संस्कारों से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज की वीडियोज में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, हम और भी वीडियोज आपको देंगे और क्वेश्चन बढ़ा के भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25वां, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मरने के बाद, बी जन्म के पहले, सी शिक्षा प्राप्त करते समय, डी विवाह के पहले। अंत्येष्टि संस्कार यानी कि मरने के बाद होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है दोस्तों, तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत यानी मरने के बाद होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज की वीडियोज में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए संस्कृत में, जो कि संस्कृत सीरीज फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव का। इसे आप देखें और कमेंट करें।